आपने ये वायरल वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास एक ऑफशोर वेल से नेचुरल गैस निकलती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहली डिस्कवरी नहीं है। पिछले कुछ महीनों में इसी रीजन में लगातार नेचुरल गैस के साइंस मिल रहे हैं। पता है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ साल पहले इंडोनेशिया ने भी इसी बेल्ट के आसपास ह्यूज नेचुरल गैस रिजर्व्स डिस्कवर किए थे। उन डिस्कवरीज ने इंडोनेशिया की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी को काफी बूस्ट किया और अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अंडमान सी के नीचे भी ऐसे ही बड़े एनर्जी रिजर्व्स हो सकते हैं। 15 अगस्त 2025 को लाल किले से पीएम मोदी ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन अनाउंस किया था। अपनी स्पीच में उन्होंने इसे समुद्र मंथन बताया था, यानी समुद्र की गहराइयों में छिपे ऑयल और गैस के खजाने को खोजने का मिशन। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में अप्रॉक्स $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आए और समुद्र के और बड़े एरिया को एक्सप्लोर किया जाए। अगर इंडिया को अपना ऑयल और नेचुरल गैस ज्यादा मिलता है तो हमें मिडिल ईस्ट और दूसरे कंट्रीज पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा। इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी और देश का पैसा देश में ही रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज भी अब इंडिया के डीप सी एक्सप्लोरेशन को क्लोजली देख रही हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अगर ये डिस्कवरीज इसी तरह से कंटिन्यू होती हैं, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में अंडमान सी इंडिया के लिए वही रोल प्ले करे जो नेचुरल गैस ने इंडोनेशिया के लिए किया था। समुद्र के नीचे क्या छुपा है ये अभी भी पूरी तरह से किसी को नहीं पता। But one thing is clear that India is no longer just looking at the land. India is now looking deep under the sea.